हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th का प्रतिरोधों के बारे में बताऊंगा आपको कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या यूज़ है। जो ये प्रतिरोधों के प्रकार। काइंड्स ऑफ रेजिस्टर्स। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधक, इन दोनों में भी थोड़ा समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रतिरोध तो क्या है, सभी चालकों का एक गुण होता है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, और उस चालक जो कि इस प्रतिरोध को धारण करता है उसको हम प्रतिरोधक कहते हैं। तो जैसे आपने कोई भी धातु ले ली तो वो धातु प्रतिरोधक कहलाएगी। जो प्रतिरोध उसका गुण होता है तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रतिरोधकों के प्रकार दिखेंगे। इसमें जो प्रतिरोध तो सबके लिए एक जैसे, प्रतिरोध सबके लिए कॉमन होता है। तो प्रतिरोधक ये दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका तारबद्ध प्रतिरोधक और दूसरा है कार्बन प्रतिरोधक। तो तारबद्ध जो प्रतिरोधक होते हैं ये प्रतिरोधक मिश्र धातुएं होती हैं। जैसे इसका उदाहरण देखें, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटम, मैग्नीन, पीतल आदि। तो सिंपल तार होता है ना ये, और इसका जो सिंबल होता है, चिन्ह, हम क्या करते हैं, जैसे ये तार है और इसको इस तरीके से कर दिया जाता है। तो इस तरीके से व्यक्त किया गया, इसका मतलब आपको कोई प्रतिरोध दिया हुआ है, कोई प्रतिरोधक तार दिया हुआ है। तो ये जो प्रतिरोधक तार होते हैं सिंपल, इनका जो इनका होता है, तो सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जितने भी कनेक्शन होते हैं वो सब तार के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो तार होते हैं वो इनमें हम प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जैसे आपका हीटर है, इलेक्ट्रिक केटल है या इलेक्ट्रिक प्रेस है, तो उसके अंदर से नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। तो आपका जो साधारण बल्ब होता है, फिलामेंट बल्ब, उसमें एक तंतु का प्रयोग किया जाता है जो सामान्यतः प्लेटिनम का बना होता है। तो ये जो तार होते हैं, इनका प्रतिरोध ज्ञात करके एक निश्चित प्रतिरोधक बना के तैयार करते हैं। तो इनके जो उपयोग होते हैं वो विद्युत प्रयोगशाला में भी होता है इसका। तो इनके उपयोग देखें,
इनका उपयोग मीटर सेतु, और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जिसे सामान्यतः पीओ बॉक्स कहते हैं लोग, और आपके जो विभव मापी आदि, ये प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले उपकरण हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि तार की कुंडली बना देते हैं और उसका एक प्रतिरोध डेफिनेट होता है, निश्चित होता है कि भाई इसका इतना प्रतिरोध होता है, तो उस पर लिख दिया जाता है कुंडली पर कि भाई इसका इतना प्रतिरोध होता है जो ये। तो इनको आप श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ करके और परिपथ में प्रतिरोध ज़्यादा या कम जो भी ज़रूरत होती है उसके अनुसार इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें क्या है कि तार की लंबाई जो होती है, तो क्योंकि प्रतिरोध जो होता है तो तार की लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, उसके अनुसार ही प्रतिरोध के अनुसार ही तार की मोटाई और उसका लंबाई को रखा जाता है। तो कार्बन प्रतिरोधक ये विशेष प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं। कार्बन के बने होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बेलन होता है और उस बेलन के अंदर कार्बन भरा होता है और उसमें 2 कनेक्टिंग वायर लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रतिरोधक होता है उसको हम कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं, क्योंकि कार्बन के बने होते हैं जो ये। तो ये प्रतिरोधक क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं जो ये, आकार बहुत छोटे आकार के होते हैं। तो अब ये जो तारबद्ध प्रतिरोधक होते हैं इनका उपयोग हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कारण क्या होता है, इसमें बहुत सारी तार हो जाती हैं। तो उनको अगर ज़रा सा भी कोई तार इधर उधर हो गया, कोई बात होगी उसके अंदर, तो फिर पूरा सर्किट खराब हो जाता है। इस प्रकार के जो प्रतिरोधक होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक, ये बहुत छोटे होते हैं और उन पर प्रतिरोध भी निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये बेलनाकार होती हैं लोई, बेलनाकार, और इस तरीके की होती है जैसे आपका ये बेलन है जो है ये यहाँ पर इस तरीके का, और इस पर पट्टियाँ होती हैं इस तरीके की जो है ये रंगीन पट्टियाँ होती हैं, और जो रंगीन पट्टियाँ होती हैं वे इसके प्रतिरोध का निर्धारण करती हैं। जो ये रंगीन वलय होती हैं, जो प्रतिरोध का निर्धारण करती हैं। तो इन पट्टियों के द्वारा पता चल जाता है कि भी इसका प्रतिरोध कितना है, और उसके डिमांड के अनुसार, सर्किट के डिमांड के अनुसार ही हम इनका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं। तो छोटे छोटे बेलनाकार उसमें बहुत सारे लगे रहते हैं। तो ये
कहाँ कितना रेजिस्टेंस लगाना है उसके हिसाब से हम इसमें इसको कनेक्ट करते हैं। तो कार्बन प्रतिरोधक आजकल प्रचलन के अंदर बहुत है। सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, कोई सा भी आप उपकरण ले लें, टीवी है, रेडियो है, आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उन सब में कार्बन प्रतिरोधक का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम इसके अंदर करने पर क्या है, सर्किट बहुत जटिल हो जाता है और उसमें इतने सारे तार लगाना और फिर उनको जांच करना ये मुश्किल होता है। जो तो ये एक आसान विधि है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर प्रतिरोधक लगाने की। तो ये दो प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा केवल कार्बन प्रतिरोधक और रंग सूचक, यानी कि जो इसमें प्रतिरोधक हैं तो इसमें आपको कैसे इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो कार्बन प्रतिरोधक एवं रंग सूचक। कोड कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर इंडिकेटर कोड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन प्रतिरोधक ये प्रतिरोधक कार्बन के बने होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि एक छोटे से बेलन पर धातु के छोटे से बेलन में कार्बन पाउडर भरकर उसके सिरों पर संयोजक तार लगा दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इसमें इस तरीके का होता है, जैसे ये बेलन है, तो इस बेलन के अंदर कार्बन भर देते हैं, ये संयोजक तार होते हैं, ये संयोजक तार, और इस पर यहाँ पर पट्टियाँ होती हैं। तो ये बेलन पर रंगीन वलय होती हैं जो प्रतिरोध का मान बताती है। अब इसमें कौन कौन से रंग होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 10 रंग होते हैं। तो यहाँ पर हम रंग ले लें। इसमें
और यहाँ पर हम इनका कोड ले लें, कोड नंबर, और यहाँ 10 की घातांक, तो रंग इसमें होते हैं बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये जो कलर होता है इसका कोड होता है आपका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, ये 4 और ये 5, 6, 7, 8 और 9। तो इनके कोड्स हैं इसके। इसका कोड ये रेड के लिए, ये ग्रीन, और ये 10 की घातांक कितनी कितनी होंगी इसकी? 10 की घातांक यहाँ पर 0, 10 की घातांक 1, ये 10 की घातांक 2, 10 की घातांक 3, 10 की घातांक 4, 10 की घातांक 5 और यहाँ पर 10 की घातांक 6, 10 की घातांक 7, 10 की घातांक 8 और 10 की घातांक 9। ये इनके कोड्स होते हैं, इनके 10 की घातांक। इस तरीके से लास्ट में इसमें 2 वलय और होती हैं, जो गोल्ड और सिल्वर की जो। तो इसमें अगर हम देखें गोल्ड, यानी कि सोना और चांदी, इनकी सहायता टॉलरेंस सोने की होती है 5%, चांदी की होती है 10%, और अगर कोई रंग नहीं है, रंग नहीं होने पर यही टॉलरेंस हो जाती है 20%। अब जो मैंने आपको इसमें नाम लिखे हैं सब रंगों के नाम हैं। ये ब्लैक कलर होता है इसका, जो ये, और ये ब्राउन होता है, ब्लैक ब्राउन, फिर ये रेड, ऑरेंज, येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, और ये वी वायलेट, जी ये ग्रे और डब्लू वाइट। तो इसमें क्रम क्या है? हम सबसे डार्केस्ट यानी सबसे गहरे रंग से लेकर के सबसे हल्के रंग की तरफ चलते हैं जो इसमें। तो मैं इन रंगों के नाम लिखता हूं इसके अंदर से। रंगों के नाम, जैसे ये लिखा बी, और फिर ROY, फिर लिखा मैंने ग्रेट, फिर लिखा ब्रिटेन, फिर लिखा वेरी, और फिर लिखा गुड, और फिर लिखा वाइफ। तो इसमें V मीन्स होता है ब्लैक, यानी काला रंग, और ये होता है ब्राउन,
ब्राउन, ये होता है रेड, ये होता है ऑरेंज, ये होता है येलो। अब इसमें जी आएगा इसमें ग्रीन, बी ब्लू, ये वी वायलेट, ये वी ग्रे, और ये भी वाइट। तो हम कहाँ से चल रहे हैं इसमें? सबसे गहरे रंग, इनका जो क्रम होता है सबसे गहरे रंग से सबसे हल्के रंग की ओर, ये चलने का क्रम होता है। ब्लैक सबसे गहरा कलर होता है और वाइट सबसे लाइटेस्ट कलर होता है जो ये। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, और तो ये आपका हम डार्केस्ट से लेकर के लाइटेस्ट कलर की ओर चलते हैं इसमें। तो इसमें अब प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? प्रतिरोध का निर्धारण, प्रतिरोध के निर्धारण के लिए इसमें क्या है, 4 वलय होती हैं जो ये, इसमें 4 रंगीन वलय। और पढ़ेंगे कैसे कि जो सिल्वर और गोल्ड की होती है उसको राइट साइड में रखते हैं, तो फिर लेफ्ट से शुरुआत करते हैं, लेफ्ट से चलते हुए राइट की तरफ। तो पहली 2 वलय, पहली 2 वलय दो अंक प्रदर्शित करती हैं। तीसरी वलय 10 की घातांक तथा चौथी वलय सहायता को प्रदर्शित करेंगी। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका जो ये, जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा। भाई जैसे मान लो कि ये आपको कार्बन प्रतिरोधक दे रखा है और मान लिया आपको ये इस पे वलय दे रखी है इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये वलय जो इसमें होती है वो रेड होती है, ये मान लो कि इसमें ब्लू होती है, ब्लू। ये दूसरी वाली है वो ब्लू है, जो तीसरी वाली है ये मान लो येलो आपको दी हुई है, और जो चौथी वाली है ये मान लो आपको सिल्वर दी हुई है, सिल्वर चांदी। पहली वलय रेड, दूसरी
ब्लू, तीसरी येलो और चौथी सिल्वर। तो अब इसमें क्या क्या पहले दो रंग कौन से, रेड और ब्लू। तो हम इसमें देखें तो BV रॉय, तो ये 0, 1 और 2, तो रेड पर यहाँ पर 2 इसमें कोड नंबर है, तो इसका यहाँ 2 लिख देंगे। तो ब्लू इसमें यहाँ पर आ रही है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ब्लू पर 6 आ रहा है, तो ये हो गया 6, तो यानी ये हुआ 26। तो पहली दो बले ने 2 अंक बताए, 2 अंक प्रदर्शित किए। तीसरी बले 10 की घातांक, तीसरी बले कौन सी है, ये जो येलो है, तो येलो पर हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगी 10 की घातांक 4 प्लस माइनस। अब इसमें क्या है, सिल्वर, तो सिल्वर के लिए जो सहायता का मान होता है वो 10% होता है, तो ये हो गया 10%। वैसे ये इसका प्रतिरोध है, ये इस कार्बन प्रतिरोधक का इतना प्रतिरोध होगा जो ये। तो प्लस माइनस 10% का मतलब ये होता है कि इस प्रतिरोध का 10% या तो अधिक हो या कम हो, तो इतने के बीच में वेरी कर सकता है। जो प्लस माइनस यहाँ पर लगा हुआ है उसका कारण यही है कि या तो इसका 10% ज़्यादा या इसका 10% कम, उतना इसका प्रतिरोध होता है। तो इस तरीके से जो कार्बन वलय दी होती हैं, ये जो इस पर रंगीन वलय दी होती हैं, वो प्रतिरोध का निर्धारण करती हैं। अब मान लो कि आपको सपोज करो कि केवल ये प्रतिरोध दे दिया जाए और फिर आपसे ये पूछा जाए कि कार्बन प्रतिरोधक पर कौन कौन से रंग की वलय हैं, तो आप इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए आप रंग का नाम बता सकते हैं। तो 2 नंबर है तो 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, तो फिर इसमें आ गया रेड। और 6 में देखें तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ब्लू नीले रंग की होगी। तो फिर यहाँ पर 10 की पावर 4 आ रहा है, तो 4, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये येलो कलर हो गया था, येलो कलर। तो ऐसे अगर प्रतिरोधक का मान दे रखा है आपको कार्बन प्रतिरोधक का, तो आप उसमें रंग पहचान कर सकते हैं। और अगर कार्बन प्रतिरोध पर वलय का मान वलय दी हुई है तो आप उनसे प्रतिरोध का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं, इसलिए हम इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैकेनिक होते हैं वही अच्छी तरीके से समझते हैं कि कौन सा कार्बन प्रतिरोधक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कहाँ पर लगाया जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द carbon register and color codes. So with the help of these, they are used in electronic circuit where they are needed, they are applied in the circuit.